भ्राता पंचैता पितर स्मृता। ऐसे ही 5 प्रकार की नारियों को भी मां तुल्य देखना चाहिए। शास्त्र कहता है राजपत्नी गुरुर पत्नी मित्र पत्नी तथैव च स्वमाता भार्य माताया पंचेता मातर स्मृता। ध्यान रखो, बहुत नियम से, बहुत संयमित होने की जरूरत है। मनुष्य का शरीर पाके पैदा हुए हो हम, गाय भैंस बकरी नहीं जिन्हें संबंधों का ज्ञान नहीं, पशु नहीं हो जो संबंधों के बाहर है। 5 प्रकार की नारियों को मां तुल्य मानना चाहिए। बोले राजपत्नी गुरुर पत्नी, अपने राजा की धर्म पत्नी को मां समझना चाहिए। वह मां तुल्य होती है। गुरु की पत्नी, गुरु मां सदैव जननी। अवस्था कुछ भी हो सकता, लेकिन यदि दीक्षा गुरु है तो ऐसी गुरु धर्म पत्नी को माता की दृष्टि से देखना चाहिए। बृहस्पति की पत्नी तारा पर चंद्रमा की नियत बिगड़ी थी और चंद्रमा को कोढ़ी बनना पड़ा। ध्यान रखना, आत्म राजपत्नी गुरुर पत्नी, अपनी गुरु की धर्म पत्नी को सदैव मां की दृष्टि से देखना चाहिए। अपने राजा की धर्म पत्नी को सदैव मातृवत देखना चाहिए। और आज एक तीसरी बात मैं जरूर कहूंगा, ये जो ट्रेंड चला रखा है, मैंने देखा है वीडियो में, इंस्टाग्राम फेसबुक पर बच्चे डालते हैं, नए भाई नवयुवक डालते हैं, क्या बोले मित्र की पत्नी का, जब मित्र का विवाह हो रहा है तो स्टेज पे चढ़ करके कोई बुग्गे फोड़ रहा है, कोई पटाखा फोड़ रहा है, नाना विचित्र अश्लील तरीके से चित्र खींचे जा रहे हैं। आपको पता है शास्त्र कहता है राजपत्नी गुरुर पत्नी मित्र पत्नी तथैव च, अपने मित्र की पत्नी को भी सदैव मां की दृष्टि से देखना चाहिए। सबसे कठिन धर्म यही है महाराज। मुझे बड़ा कष्ट होता है, आज लोग भाभियों से मजाक कर देते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ये खुद सिर्फ प्रथा कहां से चल गई जिसमें भाभी मजाक का पात्र हो गई। बोले पिता के मरने के बाद यदि पिता का दर्शन कहीं होता था तो बड़े भाई में हो जाया करता था, और मां को देखना होता तो भाभी को देख लिया करते। भाभी तो मां समान होती है, भाभी का दर्जा, और उसमें केवल देवरों का दोष नहीं मारा, नारी भी, भाभी भी अपनी मर्यादा से बाहर आना चाहती है। क्षमा करें, आज किसी बहन बेटी को, अब हम अपनी बताएं जीवन की घटित बात, हमारे यहाँ आश्रम में गुरु महाराज ने सिखाया, बोले अवस्था में जो भी बड़ी हो उसको माता जी कह करके बुलाना चाहिए, ऐसा सिखाया था जब गुरुकुल परंपरा में थे। तो हमारे आश्रम में एक बड़े भैया थे, हमसे एक कक्षा ऊपर थे, गोपाल त्रिपाठी जी चौबेपुर के। तो बिठूर में हमारा राम जानकी में सेंटर गया, बोर्ड की परीक्षा उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष, जिसको आपकी भाषा में इंटर कहते हैं। तो वहां जो परीक्षा में अध्यापिका की ड्यूटी लगी थी, अब देखिए उनकी अवस्था कम थी, अविवाहित थी, लेकिन साहब यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीय। अब वाणी में तो वही माता जी रटा है, जबान में तो वही माता जी रटा है, क्योंकि सद्भाव ही वैसे दिए गए, संस्कार में ही। जिस अवस्था में बच्चे गिल्ली डंडा और कंचा खेलते हैं, उस अवस्था में हम लोग अपने आप स्टैंड होना सीख जाते हैं। तपाया जाता है गुरुकुलों में आज भी। ईमानदारी से कहता हूं, आप माताएं बैठी हैं, यहाँ बैठी एक माता को चैलेंज है, किसी भी गुरुकुल के एक बच्चे को ले आए, आप इतनी डिशेस नहीं बना सकती जितनी वो बना खिला देगा। कहा जाता है इसमें, गुरु परंपरा में सब चलता है। अब वो पर्चा देने आई है, परीक्षा का प्रश्न पत्र, और जैसे ही प्रश्न पत्र पकड़ाया उड़ गया, उठ सकते नहीं थे तो मुंह से निकल गया, बोले माता जी हमारा प्रश्न पत्र उठा दीजिए। अरे इतना बवाल हुआ।
प्रिंसिपल इकट्ठे हो गए, हमारे गुरुजी को बुलवा दिया गया। बोले और मैडम जी कहे इनको माता जी दिखाई पड़ते हैं। मेरा तो अभी विवाह भी नहीं हुआ, ये मैं माता जी क्यों कहता है? वो बोले वो बतावेंगे, हमारी परंपरा में हम क्या करें, वाणी फिसल गई। और तो और बड़ा कष्ट होता है, बहन कह दो, बहन जी कह दो तो भी बुरा मान जाते हैं बड़े घराने में। देखो क्या